नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका का चुनाव बिल्कुल बच चुका है। महज कुछ दिनों के बाद आचार संहिता खत्म हो जाने वाला है। इस बीच लेकिन जैसे जैसे चुनावी दिन नजदीक आ रहे हैं, सभी पार्टी के उम्मीदवार जो हैं अपने अपने तरीके से इस चुनावी मैदान में उतरकर जनता के बीच जाकर विकास का हवाला दे रहे हैं। कहीं कोई अपक्ष खड़ा है तो कहीं पर पार्टी के सिंबल पर लोग चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें, इस बीच जहां मैं मौजूद हूँ, ये वार्ड नंबर 7, जहां पर अपक्ष उम्मीदवार के रूप में जिनका चुनाव निशान कैंची है, अनीस मोमिन। पहले तो हम इनके बारे में बताएंगे कि ये चौथी बार ये चुनावी मैदान में आ रहे हैं। 3 बार ये नगर सेवक रह चुके हैं और विरोधी पक्ष नेता के रूप में भी इन्होंने काम किया। इनके विकास के काम और इनके विकास के एजेंडा, वो सारी चीजें हम आपके समक्ष रखेंगे। अनीस मोमिन, सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस समाजवादी पार्टी के पैनल में इन्होंने अपक्ष उम्मीदवारी के रूप में इस चुनावी मैदान में उतरकर उनके समर्थन में काम कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, हम उनसे जानेंगे कि चुनावी मैदान में वो आए तो, लेकिन जनता के बीच में किस तरह के विकास के काम को एक लेके जा रहे हैं। अनीस जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरह से देखा जा रहा है कि चुनावी बिगुल बच चुका है और आप चुनावी मैदान में कैंडिडेट के रूप में लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो आपका एजेंडा क्या है? मेरा एजेंडा क्या रहेगा? मैं एक विकास पुरुष, पहले मैंने बहुत विकास किया है शहर के अंदर, मेरे वार्ड के अंदर। मेरे वार्ड से हटके भी मैंने विकास किया है, जो काबिले तारीफ विकास किया है मैंने। क्या एक भी विकास के काम गिनाइए, क्या आपने विकास किया है? जैसा कि आप देखते हैं कि मैं जब तक 15 साल कंटिन्यू कारपोरेशन में, यहाँ मैं और मेरी बीवी दोनों यहाँ चुनाव जीत के आते थे। और मेरा एक एम था कि मैं सुबह 7 बजे 6 बजे उठकर अपने पूरे वार्ड का मैं दौरा करता था। क्या काम है, गटर है, नाला, पानी, ये सब सफाइयों के मामले में मैं घूम फिर के खुद ही देखता था। और उसके बाद में जो काम करवाना रहता है, मैं सबको फोन लगा के बात करता था, ये फला फला जगह काम है। और काम करने के पीछे मेरा ये मकसद सिर्फ सोशल वर्किंग का है, दूसरा और कुछ नहीं है। मैं बहुत सोशल वर्किंग करता भी हूँ। और वार्ड के ताल्लुक से वार्ड के हर लोगों को मालूम है कि मैं सुबह 7 बजे उठ के पूरे वार्ड में घूमता हूँ। लुंगी, बनियान, कुर्ता जो भी पहन के नीचे उतर गया, मैं उसी में निकल गया। ये तो आपके काम की बात हो गई, लेकिन आपने चुनावी मैदान छोड़ा क्यों? 13 साल आपने गैप किया चुनावी मैदान को, क्यों छोड़ा? क्यों नहीं, मतलब आपने फिर ट्राई क्यों नहीं किया? चुनावी मैदान मैंने छोड़ा नहीं। चुनाव दो कारण से पिछले 5 साल जो गए, उसमें मैंने आमदार रशीद ताहिर से टिकट मांगा था। लोगों ने मेरे को कहा कि आप रशीद भाई से जाके पर्सनल मिलिए, हो सकता है आपको टिकट दे दें। मैं उनसे मुलाकात किया, उनके घर वालों से भी बात की कि आप मेरे को टिकट दीजिए, इंशाल्लाह पूरा पैनल चुन के आएगा। खैर, उनका वो लास्ट टाइम जो पैनल चुन के आया है, उसमें मेरा एक भाई भी था, जिसके कारण से मैं अपने भाई की वजह से मैं हंडी अपना समरूबाग आजमी नगर जो था, मैं वहां वोट मांगने नहीं गया अपने लिए, अपने छोटे भाई का मुंह देखते हुए। लेकिन वही छोटा भाई इस बार फिर से चुनावी मैदान में है, आप उनके पैनल के समक्ष में खड़े हैं। मैं भी उनसे बहुत गुजारिश किया कि भाई हम दोनों पैनल में लड़ लेते हैं, तो यहाँ पर जो है कोई अपोजिशन नहीं रहता। तो इस बार भी आपने कांग्रेस की टिकट मांगा था, और मांगा था तो बताएंगे क्यों नहीं मिला आपको टिकट? मैं इस बार भी कांग्रेस का टिकट मांगा था, और कई लोग भिवंडी शहर के बड़े बड़े नामवर लोग हैं, ऐसे मिला के कुछ एक साथ में 17 लोग गए थे भिवंडी के 17 अमीरों में से थे। बहुत उनसे रिक्वेस्ट किए कि इस बार अनीस भाई को पैनल में ले लो। उन्होंने उनको ये जवाब दिया कि ठीक है, अभी हम देखते हैं हमारी पार्टी का क्या निर्णय होता है, क्या नहीं होता है। तो ये जो पार्टी का निर्णय नहीं है, ये माजी आमदार रशीद ताहिर, ये इनका अपना पर्सनल निर्णय है कि इन्होंने मुझको टिकट नहीं दिया। पर्सनल निर्णय क्यों देने का नहीं कारण क्या है? ये कारण तो मुझको आज तक नहीं मालूम है। मैं इनसे बारहा पूछता हूँ कि आप बताइए तो आपको मेरे से दुश्मनी क्या है?
जो आप मुझको टिकट नहीं देते हो या अपने साथ नहीं लेते हो, ये 4 का पैनल है। एक वार्ड से आपके घर के लोग लड़े, एक वोट आप, एक वार्ड से हम लड़े, एक वार्ड से दूसरा कोई लड़े, एक वार्ड से तीसरा कोई लड़े। आप तो भिवंडी शहर के कोने से एक आदमी लाके या हमारे मोहल्ले में ठोक दिए, हमारे वार्ड के अंदर, जो वार्ड के अंदर सही तरीके से काम नहीं किया। आज उसकी बहुत फूटू हो रही है, बहुत बदनामियां भी हो रही है। जब वार्ड में आप काम करोगे तो ही लोग आपको चाहेंगे। मैं तो 10 साल नहीं भी रहते हुए पूरे वार्ड में घूम घूम के जो मेरे पास फरियाद लेके आता, जो मेरे पास कंप्लेन लेके आता, मैं करता, आज भी कर रहा हूं मैं। तो ये होता है विकास का काम। तो देखा जाए जहां पर आप रहते हैं, यहाँ पर एक पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, उन्होंने वार्ड में विकास का काम नहीं किया। देखा जाए यहीं पर पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, तो इस वार्ड में क्या विकास के काम नहीं हुए? तो आप लोग अभी जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ पर विकास के काफी काम जो है वो पूरी तरह से तस पड़े हैं। आपने पूर्व संसद की बात किया तो मेरे को पूर्व संसद की एक बात याद आ गई कि पूर्व संसद में उन्होंने भी अपने बच्चे के लिए, आमदार रशीद ताहिर यहाँ के जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने ये बात रखी थी आमदार साहब के पास, अध्यक्ष जी के पास, कि भाई मेरे बच्चे के लिए भी एक टिकट दीजिए। लेकिन उन्होंने इतना बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल किया कि जिससे जो है ना हिंदू मुस्लिम की झलक दिखाई दे रही थी। लेकिन जो खासदार साहब थे उन्होंने बहुत सब्र करके चुपचाप उठ के चले गए। उन्होंने ये बात कहा कि 1200 वोट लेके हिंदू आदमी को हम कैसे टिकट दे सकते, ये जुमला गलत है। हमारा जो मोहल्ला है, मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम की कभी कोई इश्यू हुआ ही नहीं। आपके पैनल में भी एक हिंदू चेहरा है। मेरे पैनल में एक हिंदू चेहरा है और अच्छा है। हमेशा सुबह निकलता है तो हर आदमी को सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, हर आदमी को अल्लाह हाफिज, सब बातों वो आज वो सीख गया है मुसलमानों में क्या होता है, इससे इज्जत मिलती है। मतलब ये एकता की प्रतीक की तस्वीर दिखाती है। लेकिन जिस तरह से देखा जाए अनित भाई, इस वार्ड में कई नगर सेवक जो यहाँ पर आपने कहा कि बाहर से आए, उन्होंने विकास के काम नहीं किए, लेकिन उनका दावा है उन्होंने तो बहुत काम किए यहाँ पर। ये ऐसा कोई दावा नहीं। आप वार्ड में घूम लीजिए, वार्ड का सर्वे कीजिए, उसमें देखिए आप कि पब्लिक का रुझान क्या है। आपके मुफलर पर जो है समाजवादी पार्टी और कैंची निशानी है, ये मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या है मांजरा, बताएंगे इसके बारे में? मामला इस तरह है कि मेरे भी फॉर्म में, सॉरी, मेरे इलेक्शन के फॉर्म में एक जो कॉलम था जिसमें साइकिल लिखना था, वो मेरी भूल हो गई, मैंने नहीं लिखा। जब स्क्रूटनी का टाइम आया तो उस वक्त आमदार रशीद ताहिर ने ऑब्जेक्शन लिया कि इसका बी फॉर्म कैंसिल किया जाए, इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। तो आरओ साहब ने बोला कि इन्होंने आजाद उम्मीदवार के हिसाब से भी फॉर्म भरा है, हम आजाद उम्मीदवारी के हिसाब से इनका फॉर्म एक्सेप्ट करते हैं। इन्होंने डिमांड किया है 3 निशानी की, कैंची सबसे पहले थी, फिर उसके बाद साइकिल थी, फिर उसके बाद पंजा था। ऐसे मैंने अपना इलेक्शन फॉर्म के अंदर उल्लेख किया हुआ। तो जब मेरा फॉर्म आजाद हो गया तो मैंने कैंची निशानी की डिमांड किया, वो मुझको मिल गई। तो मैं ये बात है कि इस कारण से मैं समाजवादी के पैनल के साथ में हूँ। आज हर वोट मांगा जा रहा है यही, 1 वोट कैंची को दीजिए और 3 साइकिल को दीजिए। मेरे पैनल के अंदर है मैं अनीस मोमिन, साबिक कॉर्पोरेटर, और दूसरा संजय भुई, साबिक कॉर्पोरेटर, एक है आलम फारूकी, इंजीनियर। इनको तो आमदार साहब ने ये कहा था कि ईदगाह वाले लोग के लिए हम, ईदगाह वालों से हम 200 रुपये में वोट खरीदते हैं। इस तरह की बातें सामने आई, मतलब ये बातें किससे कहा गया था? ये खुद आज जो कैंडिडेट है आलम फारूकी, इनसे कहा गया है कि हम आपको टिकट नहीं देंगे, रहा सवाल ईदगाह के वोट का, कि वहाँ के लोग खरीद के लेते। ये कोई बात नहीं हुई, गरीब को बेइज्जत नहीं करना चाहिए, समझे क्या?
वो भी एक इंसान है। आप अपना इतना घमंड में चूर हो। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप 2 बार आमदार रह चुके हैं। आपने शहर में कोई विकास का काम किया नहीं है। आज रोड, गली, नाला, हर तरह से आप फेल हो चुके हैं। आप शहर के अध्यक्ष थे। आप पार्टी से फंड लाके कुछ शहर के लिए कुछ करा सकते थे। आपने वो कोई विकास का काम किया नहीं। शहर के लोग सब देख रहे हैं। आज आप इलेक्शन के अंदर आपके घर का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के लिए एक उम्मीदवार खड़ा हुआ है जिसे लोग पसंद नहीं करते हुए आपको वोट से महरूम भी कर रहे हैं। आप ये आप कितने दावे के साथ में कह सकते हैं? देखिए, हर किसी का अधिकार है चुनाव में खड़ा होने का। ये चुनाव मैदान में वो उधर उनके कैंडिडेट खड़े हैं, लेकिन ये आप ये कैसे कह सकते हैं कि उन्हें लोग पसंद नहीं कर रहे? क्यों नहीं पसंद कर रहे? क्या कारण है? यही कारण है कि आपने कोई विकास शहर के लिए किया नहीं है। आज मुझको, मैं विकास किया है शहर के अंदर, लोगों को मालूम है मैंने क्या क्या विकास किया है। इसलिए आज की तारीख में अनीस खलील मोमीन को लोग बहुत इज्जत दे रहे हैं और इज्जत के साथ में वोट भी दे रहे हैं। तो आने वाली 15 तारीख को जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जो मतदान केंद्र में मतदाताओं की भीड़ रहेगी, जो आप इस चुनावी मैदान में खड़े हैं, जो आपको भारी मतों से विजयी भी कर सकते हैं। अब ये देखना है, आने वाली 15 तारीख और 16 तारीख को ही मालूम पड़ेगा। तो उनसे क्या अपील करना चाहिए? मैं जनता से ये अपील करना चाहूंगा कि जो हमारा जो पैनल है, जिसमें पहले नंबर पे कैंची की निशानी है जो मेरा है, और जो उसके बाद जो साइकिल की निशानी है 3, एक में संजय भुई है, एक में आलम फारूकी है, एक में एहतशाम की अम्मा है। हम सबको भारी अक्सरियत से वोट देकर जिताइए। विकास के लिए इंशाअल्लाह हम आवाम के लिए बैठे हैं। हम विकास करके दिखाएंगे। हमारा 4 का पैनल चुन के लाइए। इतना बोल के मैं अपना दोषित खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो ये थे हमारे साथ में अनीस मोमीन, जो कि आपको बता दें कि 3 बार ये नगर सेवक रह चुके हैं। इन्होंने जो विकास के काम किए हैं, उस विकास के काम का हवाला जनता तक दे रहे थे। साथ ही साथ इन्होंने अपनी आप बीती भी सुनाई कि इनका टिकट किस तरह से कट हुआ, किस तरह से इनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ। ये सारी बातें आपने उनकी जुबानी सुनी है। अब देखना यह है कि आने वाली 15 तारीख को जनता अपने घरों से निकलकर जब मतदान केंद्र जाती है, तो 16 तारीख को जो निकाल रहेगा, उसमें कौन सा चेहरा उस नगर सेवक के तख्ते पर जाकर बैठता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर मिले किसी नए कैंडिडेट के साथ में। तब तक के लिए जुड़े रहे सच की आवाज न्यूज के साथ। धन्यवाद। हेलो।